हाय गाइस, आप हॉस्पिटल में जाते हैं अपने मरीज़ से मिलने और डॉक्टर आप डॉक्टर से पूछते हैं कि सर मेरे पेशेंट की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर बोलता है पेशेंट की कंडीशन सीरियस है। तो वो डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट की कंडीशन सीरियस है ये पता कैसे लगाता है, यही आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखिए, किसी भी पेशेंट की कंडीशन सीरियस है ये हम बहुत सी चीज़ों से पता लगाते हैं और बहुत से फैक्टर काम करते हैं। लेकिन अगर आप 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे और उन 4 को देखेंगे, उन 4 में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप बता सकते हैं कि पेशेंट एकदम हेल्दी है और वो फटाफट से रिकवरी करेगा। और ये जो 4 चीज़ें होती है ये सभी पेशेंट में जिसको बोलते हैं लागू होती है, अप्लाई होती है। जैसे कि कोई सर्जरी वाला पेशेंट है, सर्जरी के बाद कैसा रिकवर करेगा ये आप उससे पता लगा सकते हैं। कोई आपके बूढ़ा पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कितने दिन में डिस्चार्ज हो सकता है या उसकी रिकवरी कैसे होगी उससे पता लगा सकते हैं। हम लोगों के शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आँख हो गई, दिमाग हो गया, हाथ हो गया, पाँव हो गया, पेट हो गया, ये सब हो गए, राइट। उन सब की जगह हम लोग सिर्फ 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे जो कि इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। पहला इसके अंदर आता है आपके लंग्स, ये दोनों जिससे कि आप सांस को लेते हैं। उसके बाद में लंग्स के पास में यहाँ पर होता है आपका दिल जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। इसके बाद होता है लीवर, इस तरह से ये यहाँ पर, और फिर यहाँ पर होती है किडनीज। अब आप बोलेंगे सर इस डायग्राम के अंदर तो हमको बहुत सी चीज़ें दिखाई पड़ रही है, खून की नसें भी दिखाई पड़ रही है, और सर हमको इसके अंदर लेट मी चेंज द डायग्राम, या हमको इसके अंदर आंतें भी दिखाई पड़ रही है, फिर बहुत सी चीज़ें। सर इन 4 चीज़ों से ही हम पेशेंट का पता लगा सकते हैं क्या कि वो हेल्दी है या नहीं, या फिर वो सीरियस है या नहीं? हाँ, बिल्कुल आप पता लगा सकते हैं। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन से जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। अगर पेशेंट का हार्ट या उसका हृदय बराबर काम कर रहा है तो पेशेंट जो होता है वो रिस्क कैटेगरीज में नहीं आता है, राइट। अब आप पता लगाएंगे पेशेंट का हार्ट बराबर कैसे काम कर रहा है। अगर आपका पेशेंट जिसका पल्स या बीपी बराबर चल रहा है, मतलब पल्स जो है उसका नॉर्मल चल रहा है, उसका बीपी नॉर्मल आ रहा है, पेशेंट आपका आराम से चल सकता है, चलने में उसको सांस नहीं भरती है, वो सीढ़ी चढ़ सकता है, तो इसका मतलब उसका हार्ट बराबर काम कर रहा है। मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग ईसीजी करवाते हैं पेशेंट का, ईसीजी से हमको पता पड़ता है कि पेशेंट के हार्ट में कुछ अटैक वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एक ईसीजी से हम लोग पता लगाते हैं। ऐसे ही हम लोग एक और एग्जामिनेशन या टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। इसमें हम लोग पेशेंट को बोलते हैं 6 मिनट तक आप सड़क पे या कहीं पर भी चलिए, ट्रेडमिल पर है ट्रेडमिल पे चलिए, और उस 6 मिनट चलने में उसको कितनी ज़्यादा थकान होती है ये हम लोग नोटिस करते हैं। अगर आपका पेशेंट 3 मिनट चलने के बाद ही बोलते हैं नहीं अब आगे नहीं चल सकता, इसका मतलब उसका हार्ट जो है वो शायद प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। हार्ट या लंग में से कोई एक काम नहीं कर रहा है, बट बेसिकली हम लोग इसको हार्ट पे ही फोकस करते हैं। तो वो 6 मिनट तक कंटिन्यूस नहीं चल पाया, वो 3 मिनट में थक गया, तो उसका हार्ट जो है वो उतना अच्छी तरह काम नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी, ऐसी ज़रूरत जबकि उसके हार्ट को काम करना पड़ेगा, तो उसका हार्ट काम नहीं कर पाएगा और पेशेंट रिस्क कैटेगरी में चल जाएगा। जैसे कि आपके पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन हो गया और वो आईसीयू में एडमिट हो गए। अब आईसीयू से रिकवरी कैसे होगी? रिकवरी तब होगी जब उसके बॉडी के बाकी ऑर्गन भी बराबर काम करेंगे। अब रिकवरी पीरियड में या जब पेशेंट आईसीयू में होता है, जब इन्फेक्शन होता है, तो उसके अंदर हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों ने देखा है सर्जरी से पहले या पहले टेस्ट करा कि वो जो 6 मिनट था वो चल नहीं पाता है बराबर से, इसका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, तो ऐसे पेशेंट के सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दूसरा, हम लोग पेशेंट का एक टेस्ट होता है जिसमें कि हम लोग इस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पेशेंट के हार्ट के चैम्बर कितना पंप कर रहे हैं वो पता लगाते हैं। इस वाले डायग्राम में देखिए आप, तो इसमें पेशेंट के चेस्ट के ऊपर एक प्रोब लगा के हम लोग देखते हैं कि उसके हार्ट के चैम्बर कितना काम कर रहे हैं, कितने % काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग फिर रिपोर्ट में लिख देते हैं कि पेशेंट के हार्ट के चैम्बर में इतना % काम है, 60% काम कर रहा है, 40% काम कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2D इकोकार्डियोग्राफी या इको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इको से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का हार्ट बराबर काम कर रहा है या नहीं। तो हार्ट का फंक्शन पता लगाने के लिए बेसिकली 2 टेस्ट ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे वो ये होंगे कि आप पेशेंट को 6 मिनट वॉक टेस्ट करवाइए। अगर वो कर पा रहा है तो इसका मतलब उसका हार्ट प्रॉपरली काम कर रहा है। दूसरा, आप इको करवा सकते हैं ज़्यादा पता लगाने के लिए। अच्छा, हार्ट की तो बात हो गई। दूसरी बात करेंगे हम लोग लंग्स की, कि पेशेंट के लंग्स बराबर काम कर रहे हैं या नहीं, वो कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए,
लंग्स जो होते हैं उनका काम होता है सांस को अंदर लेके उसके अंदर ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन आ जाती है तो उस ऑक्सीजन मतलब सांस के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है तो उसको ब्लड के अंदर पहुंचाना। तो ऑक्सीजनेशन का काम लंग्स करते हैं। लंग्स जैसे आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो 1 मिनट के अंदर आपके सांस लेने की जो रफ्तार होती है वो होती है 12 से लेके 14 तक। लेकिन अगर आपके लंग्स जो हैं वो बराबर काम नहीं कर पाएंगे तो सांस लेने की रफ्तार, अब आप सोचेंगे कम हो जाएगी, नहीं, बढ़ जाएगी। नॉर्मल आदमी, रिलैक्स आदमी है, वो 10 से लेके 14 तक 1 मिनट के अंदर सांस लेगा, मतलब ये 1 टाइम हुआ। ऐसा मैं 1 मिनट में 10 से लेके 14 बार तक करूँगा। लेकिन अगर मेरे को फीवर है या मेरी कोई सर्जरी हुई है या मुझे इन्फेक्शन की वजह से मैं आईसीयू में एडमिट हूँ, उस टाइम पे अगर मैं अपने रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करूँगा या चेक करूँगा तो वो 18, 19, 20, 25 ऐसे आएगी। वो जितनी ज़्यादा आएगी पेशेंट उतना ज़्यादा सीरियस माना जाएगा। देखिए ये सब चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आप इसी बात को पकड़ के पेशेंट को सीरियस है ऐसा मत बोलना। लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है तो पेशेंट की सीरियसनेस बढ़ जाती है, क्रिटिकली इल पेशेंट की सीरियसनेस बढ़ जाती है। नॉर्मली मेरी 12 से 14 तक है, लेकिन अगर वो 25 या 30 आएगी तो मैं समझूंगा कि इसका लंग्स जो है ना वो बराबर काम नहीं कर पा रहे हैं और पेशेंट थोड़ा सीरियस हो सकता है। लंग्स के अंदर पानी भी बढ़ सकता है, लंग्स के अंदर निमोनिया हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, वो कैसे पता लगाऊँ? तो पता तो मैंने एक चीज़ से लगा लिया कि मैंने पेशेंट को लिटाकर उसकी रेस्पिरेटरी रेट काउंट करी, राइट। और दूसरा तरीका होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये वाला। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को बिठाते हैं और उसको एक मीटर देते हैं, एक बलून देते हैं, बोलते हैं इसके अंदर हवा फूको। पेशेंट कितनी हवा फूकता है वो यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है कि पेशेंट ने इतनी ज़्यादा हवा फूकी है। नॉर्मली जो पेशेंट होते हैं, अगर आप मुझसे बोलेंगे हवा फूको बलून के अंदर और मैं फूकूंगा तो जो रीडिंग होगी ये होगी कि रोहित ने 400 ml हवा फूकी है, 500 फूकी है, 600 फूकी है। लेकिन जो पेशेंट जिनका लंग का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ये 400 to 600 ml नॉर्मल क्वांटिटी है, तो वो उतनी ज़्यादा फूक नहीं पाते, वो इतना ही कर पाएंगे। जैसे मैं हेल्दी हूँ तो मैं करूँगा, लेकिन जो हेल्दी नहीं होगा वैसे करेगा, राइट। तो मैंने 400 ml हवा फूक दी एक बार में, लेकिन वो जो हेल्दी नहीं है वो 200 ml 150 ml फूके, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर रीडिंग आ जाएगी। तो हम लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं कि लंग्स का फंक्शन कितना है या नहीं है। अगर हार्ट का फंक्शन बराबर है, लंग का फंक्शन बराबर है, तो फिर पेशेंट सीरियस रिस्क में जाने से बच सकता है या सीरियस कंडीशन उसकी नहीं बनेगी। अच्छा, तीसरा ऑर्गन मैंने बोला था, वो बोला था आपको लीवर। लीवर की लोकेशन अगर आप लोग देखोगे तो वो होती है आपकी बॉडी के अंदर राइट साइड में, यहाँ पर राइट साइड में। अब मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरा लीवर कहाँ पर है? दिस इज माय राइट हैंड। सो राइट साइड में चेस्ट के यहाँ पर मेरा लीवर होगा, राइट साइड में चेस्ट के यहाँ पे लीवर होता है। लीवर का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर जो भी आप दवाई खाते हो, जो भी दवाइयाँ आपको हॉस्पिटल के टाइम पे मिलती है, वो सब दवाइयों का डाइजेशन कौन करता है? लीवर करता है और किडनी करती है। तो लीवर कितनी से उन दवाइयों को डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर निकालेगा। कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन आपको दिया है तो वो इंजेक्शन अपना काम दिखाएगा और बाद में उसको शरीर बाहर निकाल देगा। नहीं निकालेगा तो फिर वो अंदर टॉक्सिसिटी करेंगे, राइट। तो ये जो टॉक्सिन्स निकालने काम होता है ना, वो लीवर करता है। अगर आपका लीवर बराबर काम नहीं कर रहा है तो फिर वो जो टॉक्सिन्स हैं, वो जो इन्फेक्शन से आप फाइट कर रहे हैं, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी और फिर जो होगा वो आप सीरियस हॉस्पिटल में सीरियस कैटेगरी में जा सकते हैं। वो पता लगाने के लिए क्या करेंगे? लीवर को छू के देखेंगे। सबसे इजी तरीका है, पेशेंट का ब्लड निकालो और ब्लड निकाल के उसका लीवर फंक्शन टेस्ट कर लो। देखिए लीवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट जो होती है वो उस तरीके की, जिसको हम लोग बोलते हैं LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें हमको चेक करते हैं ALT, AST, ये सारे लीवर के एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन है। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है कि पेशेंट की वैल्यू कितनी है। अच्छा, आप लोग रिपोर्ट्स भेजते हैं जब ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, बोलते हैं रिपोर्ट सर पेशेंट सीरियस है, प्लीज़ देख लो सर, इतना लंबा वेटिंग पीरियड मत दो सर, 4 दिन तक वेट नहीं कर सकते, सीरियस है पेशेंट। यार आप ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो। देखिए आपके पेशेंट की रिपोर्ट की वैल्यू वहाँ पे दी होती है, साथ ही में नॉर्मल वैल्यू भी दी होती है, तो आप पता लगा सकते हो ना कि आपके पेशेंट की कौन सी वैल्यू ज़्यादा है या कम है। फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी के अंदर ऑनलाइन हेल्प नहीं लेनी चाहिए, आपको अपने डॉक्टर जो कि आपको ट्रीट कर रहा है उस पर ही भरोसा रखना चाहिए। तो इनमें से कोई भी रिपोर्ट, इनमें से कितनी रिपोर्ट गड़बड़ है, कितनी क्या है, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि पेशेंट का लीवर फंक्शन बराबर है या नहीं है। इसीलिए हम लोग सर्जरी से पहले भी पेशेंट का लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट का लीवर बराबर काम कर रहा है या नहीं। और 99.99% पेशेंट में नॉर्मली आता है, क्योंकि मेरे सारे पेशेंट यंग एज वाले ही आते हैं, 45-50 तक के होते हैं। एनीवेज, लीवर के बाद में हम लोग आ जाते हैं किडनी के ऊपर। किडनी जो होती है वो सबसे नीचे की साइड में होगी आपकी
पेट के अंदर नीचे की साइड में, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है किडनी की लोकेशन आपको, आप सब लोग अवेयर हैं किडनी की लोकेशन से। किडनीज डाउन देयर, एकदम नीचे की साइड में दो किडनीज होती हैं यहाँ पे, वन राइट एंड वन लेफ्ट। अच्छा, किडनी की हेल्थ का पता लगाने के लिए मेरे को कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? तो किडनी की हेल्थ का पता लगाने के लिए मेरे को करना पड़ेगा किडनी फंक्शन टेस्ट। जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराता है, ऐसे किडनी फंक्शन टेस्ट भी हम लोग करते हैं। और जो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है ये भी हम लोग को ब्लड से ही करना पड़ता है। इसको हम लोग KFT किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर RFT रीनल फंक्शन टेस्ट दोनों बोल सकते हैं। इसकी भी वैल्यूज़ होती है, जिसमें इसमें सोडियम, पोटेशियम होता है, क्रिएटिनिन होता है, यूरिया होता है, नाइट्रोजन होता है। इसकी वैल्यू आपको दी जाती है, नॉर्मल वैल्यू रिपोर्ट में लिखी होती है, और पेशेंट की क्या वैल्यू आई है वो भी लिखी होती है। तो आपकी पेशेंट की वैल्यू जो लिखी है उसके बाजू में जो ब्रैकेट में नॉर्मल वैल्यू के अंदर अगर आपके पेशेंट की वैल्यू आ रही है तो मतलब रिपोर्ट नॉर्मल है। अगर आपके पेशेंट की किडनी फंक्शन रिपोर्ट की रिपोर्ट नॉर्मल, तो मतलब किडनी बराबर काम कर रही है और फिर पेशेंट को डरने वाली बात नहीं है। तो अंत में मैं यही बोलूँगा आपको कि हार्ट बराबर काम कर रहा है, या पल्स से, BP से, और पेशेंट को वॉक टेस्ट करा के चेक कर सकते हैं क्लिनिकली। लंग्स बराबर काम कर रहे हैं, या आप उसकी रेस्पिरेटरी रेट से चेक कर सकते हैं, और मैंने बाकी चीज़ें भी बताई है। इसके अलावा लीवर बराबर काम कर रहा है, लीवर फंक्शन टेस्ट से चेक कर सकते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट से अगर चारों चीज़ें काम कर रही है तो मोस्टली आपका और चारों चीज़ें नॉर्मल है आपकी, तो मोस्टली आपका पेशेंट जो है ना, वो जो भी बीमारी है उसको, वो ICU में जिस भी चीज़ के लिए एडमिट है, उसको बर्न है, उसको इन्फेक्शन है, उसको निमोनिया है, उसको कुछ और प्रॉब्लम है, उससे वो रिकवरी कर लेगा, और फास्ट रिकवरी होगी, वो सीरियस कंडीशन में नहीं पहुंचेगा। और जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनमें ये रिपोर्ट्स बिगड़ जाती है, और जब वो ICU में होते हैं उनकी रिपोर्ट आप उठा के देखते हो तो बहुत ख़राब वैल्यूज़ आती है, तो वो सीरियस पेशेंट कहलाते हैं। ये बनाने का मकसद ये था कि जो पेशेंट, मतलब मैं प्रेफर नहीं करता ऑनलाइन कंसल्टेशन, नहीं करता हूँ, बट फिर भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो पुराने पेशेंट थे, उनको मैं देता हूँ, मेरे पुराने पेशेंट्स हैं उनको। नया पेशेंट मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नहीं लेता हूँ। तो कुछ पेशेंट्स मुझको रिपोर्ट भेज के बोलते हैं सर प्लीज़ बता दो। देखिए, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, पेशेंट ICU में, तो उस टाइम पे आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं लेनी चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से भी ट्रस्ट करना चाहिए। बाकी तो इस वीडियो को देख के भी आप बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। दैट इज़ ऑल। थैंक्स फॉर सीइंग, नाइस डे, बाय बाय।